Okay, so hey everyone, in this video we will discuss about the structure of DNA, some basic information about the DNA and some important points related to DNA and the structure of DNA and all information about the DNA that come in all of the competitive exams. Okay, so number one thing is DNA. So basically DNA stands for the deoxyribonucleic acid. जो DNA होता है, that is the deoxyribonucleic acid, it is present in almost every cell of your body except the RBCs, mature RBCs and the platelets. Okay, मेनली जो DNA होता है वो हमारी बॉडी में टू लोकेशन पे प्रेजेंट होता है, वन इज न्यूक्लियस एंड अनदर इज माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, अब हम बात करते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, दैट इज मोनेरा, उसमें तो हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता बिकॉज दे आर प्रोकैरियोट्स. अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया की, तो वो क्या है, यूकैरियोट्स है, तो उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो डीएनए के अंदर 3.2 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन जीनोम में. ओके, मीन्स जो डीएनए होता है वो 4 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. ओके, इन ह्यूमंस इफ यू टेक ऑल द डीएनए फ्रॉम वन सेट ऑफ क्रोमोसोम तो दे हैव दी 3.2 बिलियन बेस पेयर. अगर हम दोनों डिप्लॉयड सेल का लेंगे तो देयर इज 6.4 बिलियन बेस पेयर्स. मींस हाफ इज फ्रॉम योर मैटरनल साइड एंड हाफ इज फ्रॉम योर पैटर्नल साइड. मींस आधा मदर का होता है 3.2 और आधा आपका फादर का होता है, दैट इज 3.2 बिलियन बेस पेयर्स. फाइन, अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो जो डीएनए होता है वो हमारे सारे सेल में प्रेजेंट होता है, चाहे वो स्किन सेल है, चाहे वो लीवर सेल है, चाहे वो न्यूरॉन है, बट एक्सेप्ट द आरबीसी, दैट इज मैच्योर आरबीसी, एंड जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं उनमें डीएनए नहीं होता है. ओके, बेसिकली जो क्रोमोसोम होते हैं वो 6.4 बिलियन बेस पेयर को कैरी करते हैं बिकॉज यू इनहेरिटेड द 3.2 बिलियन बेस पेयर फ्रॉम योर फादर एंड 3.2 इज फ्रॉम योर मदर. Okay, so one set haploid is equal to 23 chromosome, means they have 3.2 billion base pair, and two set diploid that is equal to 46 chromosome and 6.4 billion base pairs. Okay, except the RBCs, no nucleus, no DNA. Okay, ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो डीएनए होता है वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में पैक्ड होता है. मींस वी हैव द 46 क्रोमोसोम, 22 इज ऑटोसोम एंड 1 पेयर इज 6 क्रोमोसोम, मींस दे आर एलोसोम. ओके, इनहेरिटेंस की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए दोनों पेरेंट्स से इनहेरिटेड होता है, हाफ इज फ्रॉम योर मदर एंड हाफ इज फ्रॉम योर फादर साइड्स. ओके, फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो जो डीएनए होता है वो एनकोड्स करता है, जो मेजॉरिटी ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, वो कौन एनकोड करता है, डीएनए. ओके, प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है, रेगुलेशन होती है, सीक्वेंसिंग होता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फंक्शंस होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए. ओके, अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके ओके, तो बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो वो सर्कुलर भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, सिमिलर टू बैक्टीरियल डीएनए. ठीक है, तो उसकी तरह भी हो सकता है, प्रूफ ऑफ एंडोसिम्बायोसिस. ओके, इनहेरिटेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ पास होता है ओनली फ्रॉम द मैटरनल इनहेरिटेंस, ओनली फ्रॉम दी मदर साइड. ओके, फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो एनकोड्स द प्रोटीन जो आपके ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. ओके, मैच्योर रेड ब्लड सेल हैव नो न्यूक्लियस, नो डीएनए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड प्लेटलेट्स आल्सो हैव नो डीएनए. अदर सेल लाइक स्किन, मसल्स, liver, neurons and nerve also have DNA, but in case of RBCs, no DNA, no nucleus. Fine. Next one is DNA distribution in human body. Humans have 37 trillion cells. Most contain nuclear DNA plus mitochondrial DNA. If you stretch all out DNA from one cell, it is 2 meter long. Okay. If you stretch from all cells, could reach the sun and back hundreds of times. Okay. Next one is supporting कॉन्सेप्ट. अगर हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ है, सेंट्रल डोगमा. अगर हम बात करते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो अगर हम डीएनए टू डीएनए इज नोन एज रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. अगर हम आरएनए को प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन. मीन कि क्या कर रहे हैं, डीएनए बेसिकली क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ इज डीएनए. ओके, तो सेंट्रल डोगमा यही होता है, डीएनए टू डीएनए इज रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए टू प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. मेनली प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए. क्रोमेटिन स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए इज wrapped अराउंड द हिस्टोन, दैट इज द ब्लूप्रिंट फॉर योर लाइफ. अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन से न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम होता है. डीएनए बेसिकली रेप्लिकेट करता है जो एस फेज होता है इंटरफेस का, उसमें. ओके, रेप्लिकेशन जो होती है एस फेज में होती है, इंटरफेस की. फाइन, अगर हम क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो बेसिकली जो म्यूटेशंस हो जाती है न्यूक्लियर डीएनए में, उससे हमारे पास कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस. ठीक है, थैलेसीमिया हो जाता है. ओके, म्यूटेशंस अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में होती है तो क्या होता है, इसमें भी हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया जैसी डिजीजेस होती हैं. ठीक है, चाहे वो न्यूक्लियर डीएनए में है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, जेनेटिक म्यूटेशंस ऑलवेज होती ही होती है. राइट. नेक्स्ट वन इज डीएनए टेस्टिंग, फॉरेंसिक साइंस में होती है. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप में, मतलब वहाँ पे ये चीज़ होता है डीएनए का. न्यूक्लियस जो होता है कंटेन न्यूक्लियर डीएनए, मेजॉरिटी ऑफ द जीनोम, एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. ओके, अगर हम बेसिस ऑफ डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए स्टैंड फॉर द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए बेसिकली इज अ जेनेटिक मटेरियल इन ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है ना, हर एक सेल में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट द आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स. ओके, कुछ वायरसेस में जो होता है वो आरएनए प्रेजेंट होता है. ठीक है, फंक्शन जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, ट्रेड्स को पास करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, करेक्टर को पास करता है. ठीक है, कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस बाय सेंट्रल डोगमा, डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन्स. ओके, मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक. ओके, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस. सो बेसिकली जो डीएनए होता है, डीएनए में हमारे पास 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, दैट इज एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. तो ये चीज़ किस चीज़ से बनी होती है, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस से. ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. ओके, अगर हम डिस्कवरी ऑफ डीएनए की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई हैं प्रीवियस, तो 1869 में फ्रेडरिच माइस्चर ने न्यूक्लियन को डिस्कवर किया था फ्रॉम दी पस सेल. ओके,
एंड 1928 में फ्रेडरिच ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया था फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिएट, उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को भी सजेस्ट किया था। और 1944 में एवरी मैक्लॉडी एंड कार्टे ने प्रूव किया था डीएनए क्या है, एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, डीएनए को प्रोटीन नहीं है, इट इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, और 1952 में हर्शी और चेज ने T2 बैक्टीरियोफाज का यूज किया था और कंफर्म किया था कि डीएनए ही जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, डीएनए इज नॉट अ प्रोटीन, ठीक है। और शारगाफ रूल था बेस पेयरिंग के लिए, एडेनिन ऑलवेज बेस पेयर विद द थाइमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड गुआनिन ऑलवेज बेस पेयर विद द साइटोसिन विद द ट्रिपल बॉन्ड। ओके, और 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, और ठीक है, और उन्हें एक्सरे डिफ्रैक्शंस भी दिया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, जो वैक्सन एंड क्रिक मॉडल था, डीएनए बेसिकली क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है सभी ऑर्गेनिज्म में, किसमें स्टोर होती है, डीएनए में स्टोर होती है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, न्यूक्लियोटाइड। इन केस ऑफ डीएनए ईच हर एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस से। पेंटोज जो शुगर होती है, ठीक है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस 5 कार्बन शुगर 1 OH एट कहाँ पे होता है, 2 बेस पेयर पे। एंड फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो कहाँ से होता है, फ्रॉम बैकबोन विद शुगर विच इज अ नेगेटिवली चार्ज, एंड नाइट्रोजनस बेस मींस बेस प्लस शुगर दैट इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट दैट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। ओके, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेसिकली वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के द्वारा लिंक्ड होते हैं, और जिसकी वजह से क्या जाती है, जो तुम्हारी बैकबोन है डीएनए की वो किस चीज़ से बनी होती है, शुगर फॉस्फेट। जो बेस पेयर होते हैं वो हमेशा आपकी शुगर पे लगते हैं, एडेनिन ऑलवेज बेस पेयर विद थायमिन, तो कहाँ पे शुगर वाले कॉर्नर पे वो जुड़ेगा, नॉट इन केस ऑफ फॉस्फेट। ओके, चेन्स की डायरेक्शनलिटी किस तरफ होती है, 5:3, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल है ये, वैक्सन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन्स होती हैं वो रैप होती हैं अराउंड ईच अदर लाइक दैट, डीएनए के स्ट्रक्चर में ट्विस्टेड होती हैं दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, ठीक है। राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, बी डीएनए फॉर्म होती है मोस्ट ऑफ द डीएनए की, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 to 3 डैश रन करता है, दूसरा 3 to 5 रन करता है। ओके, बेस पेयरिंग हमारे पास शारगाफ रूल के अकॉर्डिंग होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, डीएनए ऑलवेज बेस पेयर विद द थायमिन एंड गुआनिन ऑलवेज बेस पेयर विद द साइटोसिन विद द 3 डबल बॉन्ड, एंड इन केस ऑफ एडेनिन इट फाइंड विद द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड इन केस ऑफ जी ऑलवेज बेस पेयर विद द सी विद द ट्रिपल बॉन्ड। ओके, मोस्ट स्टेबल इज गुआनिन एंड साइटोसिन। ओके, एंड हमेशा याद रखना एडेनिन एंड गुआनिन इज अ प्यूरिन एंड थायमिन एंड साइटोसिन इज अ पिरिमिडीन। प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद पिरिमिडीन कांस्टेंट डायमीटर पे 2 नैनोमीटर का डायमीटर होता है, ये याद रखना। ओके, अगर हम हेलिकल फीचर्स की बात करते हैं तो डीएनए का डायमीटर जो है वो हमारे पास 2 नैनोमीटर्स का होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। 1 कंप्लीट जो टर्न होता है वो 10 बेस पेयर का होता है, ठीक है। डिस्टेंस जो 2 बेस पेयर के बीच में होता है 0.34 नैनोमीटर्स का होता है, ठीक है। जो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा स्टेबलाइज किए जाते हैं, जो बेसिस के बीच में होते हैं। ओके, हमारे पास 2 ग्रुव्स होते हैं डीएनए के, दैट इज मेजर ग्रुव एंड माइनर ग्रुव। मेजर ग्रुव जो होता है वो मोस्ट प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन के लिए होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। माइनर ग्रुव जो होता है वो जीन रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है और प्रोटीन की बाइंडिंग के लिए। ओके, अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं बी डीएनए की, दैट इज बेसिकली कॉनिकल फॉर्म होती है, ठीक है। राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, डायमीटर 2 नैनोमीटर्स का होता है, हेलिकल टर्न 3.4 नैनोमीटर्स का होता है, दैट इज 10.5 बेस पेयर, बेसिकली 10 बेस पेयर याद रखना। ओके, डिस्टेंस जो होता है बेस पेयर में दैट इज 0.34 नैनोमीटर्स का होता है। मेजर्स जो ग्रुप होता है दैट इज 2.2 नैनोमीटर वाइड होता है, और जो माइनर ग्रुप होता है दैट इज 1.1 नैनोमीटर वाइड होता है, 1.2 सॉरी नॉट 1.1। और ये तो मैंने आपको बताया कि इससे स्टेबलाइज किए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और स्टैकिंग बेस स्टैकिंग के द्वारा इनको स्टेबलाइज किया जाता है। बैकबोन डीएनए की क्या है, शुगर फॉस्फेट, ठीक है। हमेशा जो तुम्हारे पास बेस पेयर होते हैं वो कहाँ पे जुड़ते हैं, शुगर्स के साथ, ठीक है। ओके, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन स्टेबलाइज करती है इस चीज़ को। ग्रूव्स किसके लिए होता है, प्रोटीन बाइंडिंग के लिए होता है। जो हमारे पास मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव्स होता है वो किसके लिए होता है, प्रोटीन बाइंडिंग के लिए। जो मेजर ग्रूव होता है वो बहुत वाइड होता है क्योंकि वो रिच होता है बेस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए। ओके, और जो माइनर ग्रूव होता है वो नैरो होता है क्योंकि उसमें बेस स्पेसिफिक लेस, जो बेस स्पेसिफिक इंटरेक्शन होते हैं वो बहुत कम होती है, ठीक है। सुपर कॉइलिंग और हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर्स जो होता है डीएनए की, सुपर कॉइलिंग होती है, पॉजिटिव सुपर कॉइल इज इक्वल टू ओवरबाउंड डीएनए, एंड नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है तो अंडर बाउंड डीएनए होता है, ठीक है। कॉमन जो आपके बैक्टीरिया में होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन में मदद करती है, ठीक है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। ओके, जो टोपो आइसोमरेज है वो कैसी एंजाइम है जो डीएनए के सुपर कॉइलिंग को रेगुलेट करता है, ठीक है। क्रोमेटिन यूकैरियोट्स होता है दैट इज इक्वल टू डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। न्यूक्लियोसोम बेसिकली क्या है, डीएनए जो रैप्ड होता है ना अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर दैट इज H2A H2B H3 H4, so that is a histone octamer. Higher order packing that is 30 nanometer fiber and is equal to the chromosome. Form of DNA जो बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड है that is ZDNA, and distinct between 2 consecutive base pair that is equal to 0.34 nanometers. जो base pairing होता है सबसे stable that is guanine and cytosine base pairing with 3 hydrogen bond always in case of guanine and cytosine. Base pairing in one turn of bDNA is 10.5 base pairs. Okay, groove which is most accessible to protein, मैंने आपको पहले भी बताया जो सबसे ज़्यादा accessible होता है प्रोटीन के लिए, मेजर ग्रुप बहुत ज़्यादा वाइड होता है, माइनर ग्रुप लेस accessible होता है इंट्रैक्शन के लिए। ओके, जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन आपके बैक्टीरिया में होती है, ठीक है। डीएनटीपीज की अगर हम बात करते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स की, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं डीएनए के। हमारे पास 4 तरह के डीएनटीपीज होते हैं, DATP, DTP, DGTP, GDCTP, दैट इज
डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, सिर्फ एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन और डीटीपी सेम है सब। ओके, हर एक जो डीटीपी होता डीएनटीपीज होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस से बने रहते हैं, एटीजीसी। ठीक है, डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, जो 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं इसमें अल्फा बीटा गामा। हर एक जो डीएनटीपीज होते हैं लाइक एग्जांपल एडी एटीपी, उसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जो किसी चेन में लिंक होते हैं, दैट इज अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट, गामा फॉस्फेट। जो अल्फा फॉस्फेट होता है वो शुगर के बहुत क्लोज होता है, दैट इज डीऑक्सीराइबोस, और जो बीटा फॉस्फेट होता है वो मिडिल फॉस्फेट होता है, और जो गामा होता है वो टर्मिनल फॉस्फेट होता है, दैट इज आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला। ठीक है, जो अल्फा फॉस्फेट होता है वो शुगर के साथ बॉन्डेड होता है, दैट इज डीऑक्सीराइबोस। ओके, दिस इज अ फॉस्फेट ग्रुप दैट गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डीएनए बैकबोन। जब कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो एडिड होगा तो जो अल्फा फॉस्फेट होगा वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है, जो 3OH ग्रुप होता है ग्रूव्स का, उसमें डीएनए स्ट्रैंड में उसमें वो बनाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का। दिस इज व्हाट बिकम अ पार्ट ऑफ डीएनए परमानेंटली। अल्फा फॉस्फेट जो होता है वो स्टे करता है डीएनए में, बॉन्ड को बनाता है। बीटा और जो गामा होता है वो रिलीज हो जाता है पीपीआई एनर्जी के फॉर्म में पायरोफॉस्फेट में, और हाइड्रोलिसिस ऑफ पीपीआई एंश्योर करती है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ डीएनए सिंथेसिस। तो डीएनटीपीज क्या होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं, एनर्जी सोर्स होते हैं डीएनए के सिंथेसिस के लिए, और इसेंशियल होते हैं एप्लीकेशंस में, रिपेयर में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, सो थैंक यू एवरीवन।